हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू डिजिटल क्लासेज में नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पिछली क्लास में ओलंपियाड्स के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व किया था। अभी भी उसमें से कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे, उनको हम आज सोल्व करने वाले हैं। और आपको ये थोड़ा सा पता चला होगा कि जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सोल्व किए हैं वहाँ पर जो लेवल है क्वेश्चंस का वो आपके जो एनसीईआरटी बुक है उससे थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा उनमें सोचना पड़ता है। तो अभी जो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं उनको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना सीखा हुआ है हमने, लेकिन यहाँ पर हम रोमन न्यूमरल्स को एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर अपने सामने गिवन है, ये लिखा है CXVI प्लस XIII प्लस VI प्लस CCLXV माइनस XVI। तो ये जो रोमन न्यूमरल्स है, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो एक रोमन न्यूमरल होगा। ठीक है, अब आप नॉर्मली इनको या तो रोमन न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग जब आप इनको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप इससे अच्छा है इनको आप जो नॉर्मल अपने इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट करिए और फिर आप इसको ऐड कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने पास देखो फर्स्ट नंबर क्या है, CXVI। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो C होता है वो 100 के लिए होता है, और अगर उसके साथ X और ऐड कर दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा 110। और अगर उसमें VI का मतलब होता है 6, तो 6 और ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 116। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए क्या है, X का मतलब 10 और ये 3 और ऐड है इसमें तो कितना हो गया 13। फिर देखिए यहाँ पर क्या है VI, इसका सिंपली मीन होता है वो कितना होता है 6। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है CCLXV। तो 1 टाइम जो C लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है 100, तो 2 टाइम C का मतलब 200 एंड L का मतलब होता है 50, और अगर LX लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है 60। तो और यहाँ पर 5 और लिखा हुआ है, तो टोटल क्या हो गया 265। और उसमें से सब्सट्रैक्ट कितना करना है, X यानी 10 और VI यानी 16। तो इनको तो क्या करना है, ऐड करना है, और इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो आप नॉर्मली आप यहाँ से देखो 116 है, उसमें से अगर 16 सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो आपको सिंपली कितना मिलेगा 100। तो इन दोनों वैल्यू से आपके पास क्या आ गया 100। अगर उसमें 265 ऐड करते हो, 100 में 265 ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास 365। अब उसमें क्या ऐड करना है आपको 13 एंड 6। तो अब जब 13 एंड 6 इसमें ऐड करोगे तो 13 एंड 6 कितना हो गया, पहले तो 13 एंड 6 19। इस 19 को जब आप इसमें ऐड करोगे 9 एंड 5 14, 1 कैरी, 6 एंड 1 7 एंड 1 8 एंड 3। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 384। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर कि 384 कौन सा है। तो 384 के लिए पहले तो आपको 3C होना चाहिए, क्योंकि 1C का मतलब 100, तो 3C का मतलब 300। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, रिमेनिंग ऑप्शन कौन से है, B एंड C। अब B एंड C में भी देखो आप कि यहाँ पर देखो क्या है 50 60 70 80, यहाँ पर भी क्या है 50 60 70 80। यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा आंसर आएगा। उसके बाद देखो ये क्या है 4 और ये क्या है 5, तो अपने को क्या चाहिए 4, तो कौन सा आंसर होगा B। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि
जो रोमन न्यूमरल्स होंगे उनको एडिशन और सब्ट्रैक्ट करके किस तरीके से रिजल्ट फाइंड किया जाता है। आपको अगर समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देखो, उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे सामने बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नंबर्स गिवन अपने पास 78,203 एंड 16,407। अब जब हम इनको अगर एस्टिमेट करें तो यहाँ पर देखिए कि हमें पहले तो किस टर्म में करना है, हंड्रेड्स की टर्म में। हंड्रेड्स की टर्म का मतलब जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो उससे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिजिट होगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि 78203, इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को तो क्या करना है 0, और इनके अकॉर्डिंग इस वाले डिजिट को क्या करना है एस्टिमेट। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर 5 होता तो उस केस में तो यहाँ पर क्या हो जाता, 1 से इंक्रीज हो जाता, और अगर लेस देन 5 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली हम इधर देखें तो यहाँ पर भी देखो कि अगर ये वाला डिजिट लेस देन 5 है तो इससे जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 5 और ग्रेटर देन 5 है देन दिस वैल्यू इंक्रीज बाई 1। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 एंड 400। तो अब आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मिलेगा यहाँ से 12 - 4 8, यहाँ रिमेनिंग 7 7 - 6 1 एंड यहाँ पर 7 - 1 6। तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ से कौन सा आंसर आएगा, ये वाला। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो अपने सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ XVI प्लस CCCVII। तो यहाँ से हम इसको रोमन न्यूमरल्स को अगर ऐड करते हैं तो अभी जैसे किया था हमने पहले एक क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हम पहले इसको क्या कर लेंगे, जो नॉर्मल इंटीजर है या जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनमें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो XVI के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, X का मतलब है 10 एंड VI का मतलब 6। तो एक नंबर अपने पास क्या हो गया 16, और जो सेकंड नंबर है वो क्या है, CCC का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 300, 1C का मतलब क्या होता है 100, तो CCC का मतलब क्या होगा 300। उसके बाद VII इसका मतलब क्या हुआ 7, तो यहाँ से क्या हो गया 307। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 एंड 7 होगा आपका 13, 1 कैरी एंड 1 2 एंड 3। तो अभी यहाँ पर देखो कि 300 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए CCC। तो CCC इन तीन ऑप्शंस में है, इसमें नहीं है, तो ये तो क्या हो गया इनकरेक्ट। उसके बाद देखो हमें क्या चलना है, यहाँ से आगे चल कर क्या देखना 20। तो 20 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए XX। तो यहाँ पर XX कौन से वाले ऑप्शंस में है, C एंड D में, तो B भी क्या हो गया इनकरेक्ट। अब देखो हमें क्या देखना है 3, तो 3 के लिए यहाँ पर 3 आई है एंड यहाँ पर V का मतलब क्या हो गया 5। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला C। तो आपको क्लियर हुआ होगा भी, जैसे आपने एक क्वेश्चन पहले देखा और एक क्वेश्चन अब, तो इससे पता चल रहा होगा कि हम किस तरीके से ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स में। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो डिस्प्ले हुआ है उस पर लिखा हुआ एस्टिमेट द सम 21,497 एंड 47,807 टू द नियरेस्ट 1000। तो अभी हमें जैसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, हमें क्या करना है, इसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किस की फॉर्म में करना है हमें, 1000 की फॉर्म में। 1000 की फॉर्म में एस्टिमेट करने का मतलब क्या हुआ, लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, 0। तो लास्ट 3 डिजिट 0 करने हैं, तो यहाँ पर देखो 21,497। इसके अगर लास्ट 3 डिजिट 0 करते हैं ये वाले, तो फिर हम जो इनमें से जो एक्सट्रीमली लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। कितना है, 4। अगर ये लेस देन 5 होता है ये डिजिट, तो इससे जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है वो क्या होता है, 1 से इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4, तो ये लेस देन 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा 21,000। अगर ये ग्रेटर देन 5 या 5 होता तो उस केस में क्या होता, ये 1 से क्या होता, इंक्रीज हो जाता। इसी तरीके से हम जो सेकंड वाला नंबर है उसके लिए देख लेते हैं, 47807। लास्ट 3 डिजिट क्या करने हैं हमें, 0। फिर जो इनमें से जो एक्सट्रीमली लेफ्ट वाला डिजिट होगा इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये अगर 5 और ग्रेटर देन 5 है तो हम इससे जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है इसको क्या कर देते हैं, 1 से इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48,000। अब इनको क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। तो 21,000 प्लस 48,000 क्या मिलेगा हमें, 0 0 0 9 एंड 6। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी यहाँ पर देखा आपने कि एक क्वेश्चन पहले किया और एक क्वेश्चन अब, तो किस तरीके से हम अलग अलग जो हमारे पास दिया हुआ होगा थाउजेंड्स में या टेंस की टर्म्स में या 100 की टर्म्स में, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5369.70184 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 5369.70184। तो हमारे पास यहाँ पर इसके लिए ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। इस यहाँ पर जो 7 की प्लेस वैल्यू होगी और जो 3 की फेस वैल्यू होगी इनके बीच का। तो यहाँ पर देखो आप कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। फेस वैल्यू जो डिजिट जो ओरिजिनल वैल्यू रखता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। कि जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5 ही होगी अगर आप उसके डिजिट की वैल्यू देखोगे तो। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखोगे तो 5 के बाद जितने यहाँ पर नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जीरोज होंगे। यानी कि इस वाले प्लेस की वैल्यू कितनी है, तो इस वाले प्लेस की वैल्यू होती है, जैसे इसकी यूनिट होती है, इसकी टेंस होती है, इसकी 100, फिर 1000, इस तरीके से। तो अभी हमें पहले इस वाले ऑप्शन में देखना है कि क्या लिखा हुआ, 5369.70184। तो यहाँ पर जो 7 है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो 7 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.7। यहाँ पर आप इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के लिए कोई भी जो डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है उस डिजिट को रखते हैं और उसके बाद के जितने भी डिजिट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, 0 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे इसके आगे मैं 0 से रिप्लेस करूँ तो डेसिमल में जो राइट हैंड साइड वाले जीरोज होते हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली 0.7 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो जो डिजिट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 3 के लिए हमेशा क्या होगी, 3 होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 3 के लिए, 3। तो अब हमें इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 0.7। ऐसा जब करेंगे डिफरेंस फाइंड करने के लिए तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा। एक प्रकार से इसको लिखेंगे तो डेसिमल को इस तरीके से लिखेंगे हम, 3 0.7। आप इस डिजिट को इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3.7।
0 डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 - 7, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.3। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। तो हमें इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, द नंबर 48693 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज 48700। तो हमें किसके टर्म्स में इसको एस्टिमेट करना है, 100 की टर्म्स में। तो हम लास्ट 2 डिजिट्स को क्या करेंगे यहाँ पर 0। तो लास्ट 2 डिजिट्स को 0 करने के लिए पहले ये जो नंबर लिखा 48693, इसके लास्ट 2 डिजिट अगर 0 करने हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x, और उसके इस तरीके से देखो, इसको लास्ट 2 डिजिट हमने क्या किए 0। इसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर लास्ट जो जिन डिजिट्स को 0 किया उसमें से जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इसको क्या करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग इससे भी जो लेफ्ट डिजिट होगा उसको हम इंक्रीज करेंगे। तो अगर ये 5 और ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो 9 क्या है ग्रेटर देन 5, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हो गया 7, 8 एंड 4। तो यही गिवन है यहाँ पर 48700। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो क्या है करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड देखो LXXV, इसका मतलब क्या हुआ, L का मतलब 50 एंड XS का मतलब अगर इससे इसके साथ 2x जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब हो गया 70। कितना हो गया 70, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5, तो यह हो गया 75। और जो सेकंड ऑप्शन है इस यहाँ पर वो क्या हुआ है 74। तो 75 ग्रेटर देन 74 होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट। अब इसके बाद देखो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। तो 1 मिलियन देखो क्या होता है, 1 मिलियन को लिखते हैं हम इस तरीके से। अब जब हम इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, ये हो जाएगा 1000, फिर 10,000, यहाँ से आपका होगा फिर मिलियन। तो ये क्या होगा 1 मिलियन के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमें क्या हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना था, तो यहाँ पर 10,000 के बाद में यहाँ पर क्या होगा लाख एंड 10 लाख। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को 10 लाख, जबकि इसने क्या लिखा हुआ है 10 करोड़। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट है इसमें वही क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया सी। नेक्स्ट आप देख सकते हो प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। इसके लिए हमें पहले से पता है कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, कि पहले जो भी डिजिट होगा उसकी फेस वैल्यू लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे वैल्यू ऑफ प्लेस से। जैसे मान लो इस तरीके से है 526, तो यहाँ पर हमें 5 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा पहले 5, और ये कौन से प्लेस पर है 100 वाले प्लेस पर, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या मिल गया मुझे 500। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी क्या है करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट कौन सा था इनमें से सी वाला। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास, रोहित टीचर आस्क्ड हिम टू टेल द करेक्ट आंसर आफ्टर परफॉर्मिंग द स्टेप्स गिवन बिलो। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर आंसर बताना है। पहली स्टेप क्या लिखी हुई है, राउंड ऑफ 43, 98 एंड 250 टू नियरेस्ट टेंस। तो पहली जो स्टेप है उसको देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, इनको हमें राउंड ऑफ करना नियरेस्ट टेंस की फॉर्म में। तो 43 के लिए देखते हैं। तो 43 के लिए हम जो लास्ट डिजिट है इसको क्या करेंगे 0 करेंगे टेंस के लिए, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम 4 को इंक्रीज करेंगे या
कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 4, क्योंकि 3 क्या है लेस देन 5। उसके बाद देखो 98, इस केस में भी क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 और फिर 9 को क्या करेंगे, अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे 1 से इंक्रीज़ करेंगे, तो 9 को किससे रिप्लेस कर देंगे 10 से। इसके बाद देखो 250, तो 250 का में तो ऑलरेडी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ ऐड दैम। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए यहाँ पर 0 0 0, 4 and 5 9 and 2 and 1 3, तो हमारे पास क्या आ गया 390। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, राउंड ऑफ द सम टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हमें जो सम करने के बाद जो वैल्यू आई है इसको क्या करना है, नियरेस्ट हंड्रेड की फॉर्म में इसको एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर देखो आप 390 को अगर नियरेस्ट हंड्रेड की फॉर्म में देखना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स को क्या करेंगे 0। उसके बाद इनमें से जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम 3 को इंक्रीज करेंगे या कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो 9 है वो क्या है 5 और ग्रेटर देन 5, इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 से इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। आंसर क्या आ गया हमारा 400। पहली स्टेप में क्या किया हमने, इनको राउंड ऑफ किया, कौन कौन से नंबर को 43, 98 एंड 250 को नियरेस्ट टेंस की फॉर्म में। तो नियरेस्ट टेंस की फॉर्म में जब हमने इनको एस्टिमेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई ये। इसके बाद हमने क्या किया, इनको आफ्टर राउंडिंग ऑफ ऐड दैम, तो हमने इनको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने पर हमें मिला 390। और जब 390 को किसकी फॉर्म में एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स की फॉर्म में, तो उससे हमें मिलेगा 390 को जब हंड्रेड्स की फॉर्म में एस्टिमेट करेंगे तो हमें मिलेगा 400। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्प्ले हुआ है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ, न्यूमरेट इन इंडियन सिस्टम। ये 2 डिफरेंट नंबर यहाँ पर गिवन है, आपको इनको न्यूमरेट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और फिर जो उसका आंसर आए या तो उसको हम असाइनमेंट की फॉर्म में सबमिट करवाना, या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इनका आंसर लिख सकते हो। आप इजीली कर सकते हो इनको न्यूमरेट। जैसे एक मैं बता देता हूँ, इनमें एक को आपको आंसर करना है। यहाँ पर जब आप इसको न्यूमरेट करोगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये देखोगे यूनिट, फिर टेंस, फिर 100, यहाँ पर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 10 करोड़ की फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 90 करोड़। उसके बाद ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा 8 लाख एंड यहाँ से 700। सिमिलरली आप इसको भी क्या कर सकते हो, जो इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेट कर सकते हो, और उसका आंसर आपको या तो कमेंट बॉक्स में देना या फिर होम असाइनमेंट के साथ सबमिट करवाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज, यहाँ पर आपके पास है 2,09,32,714। आउट ऑफ दीज 90,47,314 आर मैन, 84,35,784 आर वुमेन एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि टोटल जो नंबर है हमारे पास वो कितना है, ये वाला। उसके बाद उसमें से इतने नंबर किन के लिए, मेंस के लिए, और इतने नंबर किन के लिए, वुमेन के लिए। अब हमें किन नंबर बताना है, चिल्ड्रन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे, तो एक तो जब आप ऐड करोगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होगा, तो उसके बजाय आप इसको सिंपली भी आप इसको ऐड करके देख सकते हो कि कौन सा आंसर इसका हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं। तो अगर उस तरीके से चलो तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपका रहेगा 4,
ठीक है। उसके बाद इनका यूनिट डिजिट जब आप चेक करोगे तो क्या है, 4 एंड 4 कितना हो गया, 8। तो जब आप इसमें से 8 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ पे कोई इधर कोई डिजिट होगा, उससे क्या लेगा, ये 1 बोरो लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। जब 14 होगा तो 14 में से 8 जब माइनस होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें 6 वाले ऑप्शन कौन से हैं, ये और ये वाला, ये और ये वाला, ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो बाकी सारे नंबर सिमिलर लिखे हैं, केवल कौन से नंबर डिफरेंट है, 94, यहाँ पर क्या है 49। तो उसके लिए हमें केवल जो 1000 के प्लेस पर है उन नंबर्स को हमें देखना होगा। तो यहाँ पर क्या है 32 और यहाँ पर क्या है 47 और यहाँ पर क्या है 35। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 12 एंड 82। अब हम क्या करेंगे, 32 में से 82 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें कि हम इधर से कोई, इससे जो लेफ्ट साइड में कोई डिजिट होगा उससे बोरो लेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 5। तो हमारा आंसर किसके नियर आएगा, 50 के। किसके नियर आएगा, 50 के। यहाँ पर 94 लिखा हुआ है, यहाँ पर 49। तो जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा करेक्ट, ये वाला। तो एक तरीका तो ये है कि आप थोड़ा सा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करके आंसर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, केवल ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ा। अब आप चाहो तो इसको, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो, आपको सिमिलर आंसर मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ उसमें देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड वैल्यू ऑफ p + q / r × s। तो इसके लिए हमारे पास 4 जो डिफरेंट p, q, r और s की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप्स लिखी हुई हैं। उसके बाद हमें क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है इसकी वैल्यू। तो पहले ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100 lakhs। तो 100 lakhs के लिए 100 और इसके बाद आपको लिखने होते हैं 50। जब आप इसको मिलियंस में कन्वर्ट करते हो तो मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए इस कोमा को आप ले आओ यहाँ पर, क्योंकि मिलियन में 6 0 होंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर कि ये क्या कितना हो गया, 10 मिलियन। क्या हो गया, 10 मिलियन। तो क्यू के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 10। क्यू के प्लेस पर क्या आएगा, 10, क्योंकि मिलियंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद देखो आर करोड्स। तो आर करोड्स के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 100 मिलियंस। तो 100 मिलियंस के लिए 100 एंड उसके बाद में आपकी 6 0 होंगी। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, करोड्स में। तो करोड्स के लिए आपको क्या करना होगा, कोमा को कुछ इस तरीके से प्लेस करना होगा हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। जब हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस करोगे उसके बाद यहाँ पर आपका होता है 1 करोड़ और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 करोड़। तो आपकी जो आर की वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 10। इसके बाद देखो 100,000। तो 100,000 के लिए आप किस तरीके से लिखोगे, 100 एंड 1000। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, लैक्स। तो लैक्स में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो पी के लिए कितना हो जाएगा, ये कितना है, 1 लाख। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1। और उसके बाद देखो आप 10 करोड़ को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिलियंस में। तो 10 करोड़ आपके होंगे 10 के बाद में आपके 7 zeros। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलियंस में। तो मिलियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम कोमा को इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कितना है, 100 मिलियंस। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई,
100। तो अब हमें P, Q, R और S की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है कहाँ पे, इसमें। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, P के प्लेस पर 10, Q के प्लेस पर P के प्लेस पर कितना है 1, Q के प्लेस पर 10, उसके बाद में क्या है R के प्लेस पर 10 और S के प्लेस पर 100। जब आप इसको 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा 10 और ये क्या हो जाएगा 11। तो 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110। ऐसा ऑप्शन कौन सा अपना, ये वाला। तो आप अगर समझ गए हो तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके फिर से देखना, आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो अभी भी हमारे बहुत से क्वेश्चन जो ओलंपियाड्स के हैं वो अभी रिमेनिंग है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।